ईपीएस टॉपिक बुक 1 का चैप्टर 1 है हंगल इक्खीगी, लर्निंग ऑफ हंगल। इक्खीगी का मीनिंग है लर्निंग। हंगल, पहले हम ये समझ लेते हैं कि हंगल होते क्या है। हर ज़बान के अपने बुनियादी हरूफ होते हैं जिससे उस ज़बान को लिखा, पढ़ा, बोला और समझा जाता है। इन बुनियादी हरूफ के अपने नाम होते हैं उस ज़बान के हिसाब से। जैसे उर्दू में इन बुनियादी हरूफ को कहते हैं हरूफ तहज्जी, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स, और इसी तरह कोरियन ज़बान में इनको कहते हैं हंगल। ये हंगल, हरूफ तहज्जी और अल्फ़ाबेट्स, ये दो किस्म के अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं जिनके कम्बिनेशन से अल्फाज बनते हैं। इन दो किस्म के अल्फाज को उर्दू ज़ुबान में कहते हैं हरूफ सही और हरूफ इल्लत। इंग्लिश ज़ुबान में कहते हैं कॉन्सोनेंट्स और वावल्स। इसी तरह कोरियन ज़ुबान में इनको कहते हैं छोम और मोम। छोम कॉन्सोनेंट्स, मोम वावल्स। तो आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है हमारा हंगल। हंगल में वो नंबर 1 पर लिखता है मोम, ग्वा, छोम। मोम वावल, ग्वा और छोम कॉन्सोनेंट्स। ये नीचे एक टेबल है जिसमें उसने दिए हुए छोम कॉन्सोनेंट्स और मोम वावल्स। ये आगे ब्लॉक है जिसमें कॉन्सोनेंट्स और वावल्स लिखे हुए हैं। ये लेटर जो है कॉन्सोनेंट, ये है गियोक, नियन, दिगत, रियल, मियम, बियब, शियत, इयंग, जियत और हियत। ये 10 लेटर हैं जिनको बेसिक कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। और नीचे ब्लॉक में है खियोक, थियोत, फियोक, चियत। ये है एस्पिरेटेड कॉन्सोनेंट। और नीचे हैं डबल कॉन्सोनेंट्स। ये पहला है जिसमें 2 गियक हैं, इसको कहेंगे संग गियक। और आगे है संग दिगत, संग बियब, संग छियत, संग जियत। इस तरह ये टोटल 19 कॉन्सोनेंट्स हैं। और नीचे जो ब्लॉक है वो है मोम वावल्स। वावल लिखे हुए हैं, ये इस ब्लॉक में है आ, या, ओ, यो, ओ, यो, उ, यू, उ, ई। ये 10 जो है लेटर, ये है बेसिक वावल्स। ये हैं बेसिक वावल्स। और ये जो बेसिक वावल हैं इनसे आगे है डबल वावल। ए, ये, वे, वी, उई, वा, वो, वे। ये इस तरह टोटल है 11 डबल वावल्स। 10 बेसिक वावल्स और 11 डबल वावल्स। ये टोटल वावल्स हैं 21। 19 कॉन्सोनेंट और 21 वावल, टोटल 40 हरूफ है हंगल में। नंबर 2 पर है हंगू गोए उमजुल खुसुंग, कॉम्बिनेशन ऑफ कोरियन सिलेबल्स। खुसुंग कहते हैं कॉम्बिनेशन को, तरतीब को। उमजुल कहते हैं सिलेबल्स को। लिखता है इनके बारे में हंगू गोए उमजुरन ने खाजी फंगशिगरो इरो ओ चिमनीदा। उमजुरन सिलेबल्स ने खाजी 4 मुख्तलिफ फंगशिगरो तरीक़ों से इरो ओ चिमनीदा बनाए जाते हैं कि कोरियन सिलेबल जो है वो 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से बनते हैं। कोरियन सिलेबल जो है उनके बनाने के असूल हैं
कि कोरियन सिलेबल्स में पहला लफ्ज़ हमेशा कॉन्सोनेंट होगा और दूसरा लफ्ज़ वावल, और तीसरा लफ्ज़ जो होगा वो कॉन्सोनेंट होगा, और तीसरा लफ्ज़ पहले दो लफ्ज़ों के नीचे आता है। कोरियन सिलेबल्स बनाने के ये असूल है। कॉन्सोनेंट ईएन जो है वो जब शुरू में आएगा सिलेबल्स के शुरू में तो उसकी कोई साउंड नहीं होती। तो ये पहला तरीका जो उसने बताया है मोम यानी कि वावल से, उसने किया क्या है कि वावल से पहले ईएंग लगाया है। कॉन्सोनेंट ईएंग जब वावल से पहले आएगा तो उसकी कोई साउंड नहीं होगी। जिस तरह ये सिलेबल है आ और आगे है ओ, इसमें अंडरनीथ वावल ओ को यूज़ किया गया है। अंडरनीथ वावल जो है वो हमेशा कॉन्सोनेंट के नीचे आता है। दूसरा तरीका है चॉम प्लस मोम यानी कि कॉन्सोनेंट और वावल, और ये उसने एक कॉन्सोनेंट है नियन और उसके साथ नेक्स्ट है वावल आ ना, और अगला सिलेबल है कॉन्सोनेंट है खियक और अंडरनीथ वावल है ओ खो। ना और खो ये दो सिलेबल हैं जो बने हैं कॉन्सोनेंट प्लस वावल से। ना के मीनिंग है आई के और खो के मीनिंग है ना के। और तीसरा जो तरीका है वो है मोम प्लस चॉम यानी कि वावल और कॉन्सोनेंट से। तो वावल से जब सिलेबल बनता है तो वावल से पहले कॉन्सोनेंट इंग लगता है और इस तरह ये दो लेटर बन गए। और तीसरा लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है, हमेशा कॉन्सोनेंट ही होता है तीसरा लेटर। जिस तरह ये उसने सिलेबल शो कराया है, आ है वावल और नियन है कॉन्सोनेंट, तो ये सिलेबल बना है अन। और इस तरह अगला है सिलेबल उन जो अंडरनीथ वावल ऊ के साथ है। अन और उन, अन कहते हैं इनसाइड को और उन कहते हैं किस्मत को, लक को। ये चौथा तरीका जो है जिसमें उसने चॉम प्लस मोम प्लस शॉम यानी कि इसमें तीन लेटर हैं। पहला कॉन्सोनेंट है जैसे ये सिलेबल में है गियोक, और दूसरा है वावलों के साथ आ, और तीसरा कॉन्सोनेंट है इंग। इंग जो है जब वो पश्चिम में आएगा तो ये छोड़ देता है अंग की, तो यह है खंग। और अगला सिलेबल है खोम, खियक प्लस अंडरनीथ वावल ओ और नीचे है मियम खोम। खंग कहते हैं रिवर को और खुंग कहते हैं, खुम कहते हैं रीश को। इस तरह ये चार मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे ये सिलेबल्स बनते हैं। नेक्स्ट वो लिख रहा है जी मोम अफे फोथन छो सुंगे इयोंगन गागा ओसमनीदा, कि इयंग जब वावल के सामने लगाते हैं यानी कि वावल से पहले जब इयंग आता है तो उसकी कोई साउंड नहीं होती। और आगे कहता तुहान उमजोरन खू सुंग हलतेनन सू शिगरो खू संग हानन फंग चिकवा सू फुंगरो खू सुंग हानन फंग चिगी इस समनीता। ये वो रूल बता रहा है कि जब सिलेबल्स बनाते हैं तो सिलेबल्स बनाते वक्त सूशिग्रो के वर्टिकली और सूफंग्रो और हॉरिजॉन्टली बनाए जाते हैं। यानी कि सिलेबस बनाते वक्त ये दोनों तरीकों से बनते हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। और नेक्स्ट वो बता रहा है कि ये वावल है आ या ओ यो ई ए ये ओए मोमन विनचुगे शोमी विची हागो, कि ये जो स्टैंडिंग वावल है कॉन्सोनेंट इनके बाएं तरफ आता है, विनचुगे बाएं तरफ, विची हागो पोजीशन है, और ये अंडरनीथ वावल है ओ यो उ यू उ नन मोम वी चुगे शोमी विची हमनीदा।
वी चुगे, यानी कि ये जो वावल हैं ये इनके ऊपर कॉन्सोनेंट आता है, यानी कि ये अंडरनीथ जो वावल है इनके ऊपर कॉन्सोनेंट आता है। ये उसने 4 रूल बताए हमें कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीक़ों से सिलेबल्स बनते हैं, और जो है वावल स्टैंडिंग वावल उसके बाएं तरफ कॉन्सोनेंट आता है और अंडरनीथ वावल के ऊपर कॉन्सोनेंट आता है। जैसे ये ब्लॉक है जिसमें ये वावल के बाएं तरफ कॉन्सोनेंट ईएंग है और ये अंडरनीथ वावल के ऊपर कॉन्सोनेंट है। ये हॉरिजॉन्टल सिलेबल है, एक ही लाइन में है दोनों लेटर, और ये वर्टिकल सिलेबल है कि अंडरनीथ वावल जो है इसके ऊपर कॉन्सोनेंट है गियक, और अगला सिलेबल जो है वो भी इसी तरह है, हॉरिजॉन्टल है और वावल के बाएं तरफ कॉन्सोनेंट है, और इसी तरह ये वाला भी हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल सिलेबल है कि खियक, और इसके नीचे अंडरनीथ वावल है और उसके नीचे है मियम खोम। इस तरह ये हमने नंबर 2 में पढ़ा है सिलेबल्स को किस तरह बनाया जाता है और उसके क्या रूल्स हैं।